अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम स्वाबी जलसागाह में मौजूद हैं। ये तहरीक इंसाफ का जलसा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसे अवामी जिरगा नाम दिया है। यानी तहरीक इंसाफ कल जिरगा करने जा रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उस्मान चौधरी सीनियर सहाफी है, मेरे साथ मौजूद है। उस्मान, कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सीनियर नहीं हूँ। बस सीनियर ही है, ठीक है, क्योंकि 6 साल हो गए मुझे भी आपको देखते हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद जो जलसों का आगाज किया था वो इसी शहर स्वाबी से किया था। उसके बाद तहरीक इंसाफ जलसा करती है संजानी पे, तहरीक इंसाफ जलसा करती है काना में, तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती है पिंडी में, मियांवाली में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में, और फिर डीचो की जन्म मार्च होता है। उसके बाद दोबारा से जलसा होने जा रहा है। क्या समझ रहे हैं जलसे को देख के? यहाँ आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए हसनैन भाई, जो जैसे आपने कहा कि सबसे पहला जलसा स्वाबी में हुआ था, उसकी बहुत ज्यादा हाइप थी। हमने देखा कि मोटरवे लाहौर पूरी पाकिस्तान से आवाम आई थी और यही समझ के आई थी कि शायद यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर लोग आए, कोई वहां पे इंतजाम नहीं, ज्यादा लोग बाहर जा रहे थे, आधे अंदर जा रहे थे। बहुत छोटी सी जगह थी जो सिटी के अंदर था, और ऐसी जगह पे था कि तंग गलियों के अंदर से गुजर के एक सोसाइटी के अंदर जलसा था। इमरान रियाज भाई ने उस पर बड़ी तनकीद भी की। तो वहां पे बहुत से लोगों का मोरल डाउन हुआ। उसके बाद दोबारा संगजानी में बहुत माहौल बना, गवर्नमेंट से इजाजत भी मिल गई। वहां पे भी कोई खास इंतजाम नहीं थे, कोई लाहे अमल नहीं दिया गया। लोग आए, बड़ी उम्मीदें लेके आए, वापस चले गए। उसके बाद लाहौर में हुआ, लाहौर में भी रास्ते बंद थे, लेकिन फिर भी एक रास्ता दिया गया था। फिर भी बड़ी गंदी जगह पे फिर भी लोग पहुंचे, वहां पे भी कोई लाहे अमल नहीं दिया गया। लोग मायूस होकर वापस चले गए। उसके बाद डी चौक में धरने का ऐलान दिया गया, लोग फिर आए। लोगों ने हर बार इमरान खान से वफा की है, हर बार लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, मारे खाई, शेलिंग बर्दाश्त की, घर तबाह हुए, लोगों के खानदान तबाह हुए। हर घर का एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे अंदर है, उसके बावजूद चौथा बंदा डी चौक पहुंचता। डी चौक में एक बंदा मुझे ऐसा भी मिला, उसने कहा मेरा बेटा पिंडी से अगवा हुआ लियाकत बाग से। लियाकत बाग का भूल गए, लियाकत बाग में भी हुआ था। लियाकत बाग से उसने कहा मेरा बेटा अरेस्ट हुआ, मैं डी चौक में पहुंचा हूँ। एक हफ्ता पहले उसने कहा मेरा बेटा। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन लीडरशिप की नाहली ये देखें कि अभी आज जैसे आपने कहा कौमी जिरगा है, कौमी जिरगा है इस टाइम यहाँ पर। पता होना चाहिए था कि कल कौमी जिरगा, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। टोटल जो कारकुनान, अब देखें इतने तो पिंडी में, इस्लामाबाद में, जहाँ पे बहुत ज्यादा सख्ती होती है, पुलिस की हर तक मतलब लोगों का अरेस्ट करती है पुलिस। बिल्कुल, देखिए इतने लोग दोस्त चांद रात को उधर भी आ जाते हैं, इससे 5 गुना ज्यादा आ जाते हैं। ये आपका अपना केपी किया है, स्वाबी है, यहाँ पे बंदे कोई नहीं है। ये चीजें मैंने भी ऑब्जर्व की हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्वाबी में जलसा हुआ था, यहाँ से 7 किलोमीटर फासला है जहाँ तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था। स्वाबी के मुकाम पे लोग पैदल जा रहे थे, यहाँ मोटरवे पे इस मुकाम पे लोगों ने गाड़ियां पार्क की थी। गर्मी बहुत थी, इंतजाम नहीं थे, लेकिन लोग पहुंचे, लोगों ने वफा की। उसके बाद संजानी का जलसा होता है, जलसा शानदार था। काहना का जलसा होता है, लाहौर 1 दिन के नोटिस पे जलसा होता है, जलसा अच्छा था। फिर डी चौक, क्योंकि जब डी चौक की तरफ मार्च किया जा रहा था, तो ये एग्जैक्ट वो जगह है जहां से तहरीक इंसाफ का मार्च शुरू हुआ था। अली अमीन गंडापुर पेशावर से यहाँ पहुंचते हैं, जो काफिले हैं मालाकंद के, स्वात के, दीर के, बाकी जो साउथ रीजन के काफिले हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ एक अवाम का जमे गफीर था। उस दिन तकरीबन 40 से 50 हजार लोग, जो मैं समझता हूँ 40 से 50 हजार लोग के पीछे से गए थे, और इतने ही लोग वहां पे इंटरव्यू हुए थे, हमने खुद देखा था। इतने ही लोग एंटर हुए थे। फिर अली अमीन साहब चाय पीने चले जाते हैं, उसके बाद लोग डिसमिस हो जाते हैं। उसके बाद ये जो अच्छा, वो जो डी चौक वाला जलसा था वो बेसिक तहरीक इंसाफ इस वजह से करने जा रही थी, या जो धरना था या एहतजाज था कि आईनी तरमीम नहीं हो, आईनी तरमीम ना हो। बिल्कुल आईनी तरमीम, जजेस के पीछे खड़ा होना था, मंसूर अली शाह और बाकी जजेस के पीछे खड़ा होना था। बिल्कुल, आईनी तरमीम भी हो गई, कानून पास भी हो गया। अब तो जजों की जो तकर्रियां हैं वो उसमें इजाफा किया जा रहा है, और उसके अलावा जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत बढ़ा दी गई, यानी कि आपने सीधा जो है ना एक्सटेंशन दे दी 3 साल की मजीद। एक और बात कि हर जलसे में जो इनकी सबसे ज्यादा कमी नजर आती है तहरीक इंसाफ की, जितनी मार तहरीक इंसाफ ने खाई है, MKM ने भी खाई, पीपल्स पार्टी, लेकिन वो क्या बना कि एक जमात बन गई, वहां पे एक सिस्टम बन गया। अब देखें ये जो जलसा है, यहाँ पे ठीक है लाइटें लग गई, स्टे लग गया, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि किसकी क्या जिम्मेदारी लगाई गई है? किसने यहाँ पानी पिलाना लोगों को, किसने यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना है? बंदा ही नहीं है यहाँ पे। इस्लामाबाद से लोग आए हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे कारकुनान अपनी मदद आपके तहत आए हुए। फैसल जवेद खान यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी रिहर्सल करनी थी। बाकी यहाँ पे कोई क़यादत या आपने देखी हो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हम जब से आए हैं यहाँ पे
हमने नहीं देखा कि किसी ने कोई जिम्मेदारी ली हो या किसी की जिम्मेदारी लगाई हो। अगर कोई जैसे कराची से एक खातून आई हुई थी फौजिया सदीकी, वो आई हुई थी, तो क्या यहाँ के मुकामी लोग, यहाँ तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत है कि रहाइश कहाँ इन्होंने करनी है, लोग जो भी आएंगे अपने अपनी मदद आपके तहत, जो कोई जाके होटल करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई वापस चला जाएगा इस्लामाबाद, फिर सुबह आएगा। तो ये चीजें चल रही हैं। आप कल अवामी जिर गए, कल पे आ जाते हैं, ये साइड प्रोजेक्ट, ये ग्राउंड है सामने जी, सामने मोटरवे चल रही है। एक तो असेस बहुत तसानीफ है इस ग्राउंड की। तो क्या समझते हैं कल अवामी जिरगा, अवामी इज्तिमा और कल फाइनल कॉल है, क्या देख रहे हैं कल के लिए? कल तो अवाम तो आपको पता हर बार आती है, बहुत बड़ी तादाद में आती है, लेकिन देखना है कि लीडरशिप क्या फैसला करती है। लीडरशिप ने किसी मौके पे भी दलेराना फैसला नहीं किया। उसकी एक वाज़ेह मिसाल, जैसे आपने कहा आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी तो काजी फायज ईसा के जाने में 3 से 4 दिन बाकी रह गए थे। अगर ये जो हमारे जो कहते हैं तहरीक साहब की क़यादत है, अगर ये उस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर देती तो 2 से 3 दिन गुजारना को मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके लिए फिर आपको ना वो चाहिए होती है, जुर्रत चाहिए होती है, आपको कहीं से भी डिक्टेशन नहीं लेनी पड़ती, आपने अपने फैसले खुद करने हैं। अब देखते हैं कि कल ये क्या फैसला करते हैं, क्या वाकई ये वो फैसला कर सकते हैं जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये पूरे मुल्क की जो सप्लाई चेन है केपीके की तरफ, इनके पास कहा तो ये जा रहा है कि वो आखिरी इनके पास हल है, क्या ये बंद कर सकते हैं? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जुर्रत चाहिए। अगर ये जो मूवमेंट है केपीके से चाइना की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, पंजाब की तरफ, अगर ये बंद करते हैं, कोई बड़ा फैसला करते हैं, तो फिर तो जाहिर है इमरान खान की रिहाई का कोई बनता है। लेकिन अगर कल फिर ये लोगों को बुला के उसी तरह डिस्पर्स हो जाएंगे तो मजीद, पहले लोगों का 100% यकीन था, संगजानी में 60% रह गया, लाहौर में 50 रह गया, लियाकत बाग में 30 रह गया, डी चौक में 0 पे आ गया। तो 0 पे आ गया, लेकिन फिर भी वर्कर्स पहुंचे हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वफा करते हैं जो हकीकत में बेसिक। तहरीक इंसाफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को नहीं पता है उसकी जिम्मेदारी क्या है, किसको नहीं पता किसने क्या, और अगर नाकामी होगी तो किस पे जिम्मेदारी पड़ेगी, किस पे जिम्मेदारी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान ने एक मैसेज दिया अडयाला जेल से, और मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज एक बहुत बड़ा मैसेज है अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी टिकट होल्डर, चाहे को सूबाई का हो, कौमी का हो, MNA हो, MPA हो या ओहदेदार हो, जिसकी पार्टिसिपेशन इस जलसे में नहीं होगी और फाइनल कॉल में नहीं होगी, उसे पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। अब ये जो मैसेज है ये किसके थ्रू आया? ये जो मैसेज अडयाला जेल से आया, ये किसने बाहर पहुंचाया? ये तहरीक इंसाफ के वकला ने और इमरान खान की। ये होना चाहिए था कि सेक्रेटरी जनरल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक मीटिंग बुलाते, वो वाज़ेह पैगाम देते। उनकी तरफ से ये मैसेज नहीं आया, उमर यूब की तरफ से ये एक हवा में मैसेज है। एक जो वकील मिल के आए उसने आगे पैगाम दे दिया। एक आज शाम तक वाज़ेह एक पैगाम जाता हर एक के नाम पे, एक लेटर जाता, जैसे एफिडेविट जमा कराए थे सबके नाम लेटर जाता। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज कि कल के जलसे के लिए तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है, वो ये किया है कि तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बना दी है 5 बंदों की, और 5 रुकनी कमेटी बनी है। आगे उनके लोग होंगे जिन्होंने कल सिर्फ ये देखना है कि कौन सा MPA, कौन सा MNA, कितने बंदे लेके आ रहे हैं। दुआ करें कि उसका फैसला भी मेरिट पे हो, इंसाफ पे हो, वरना तो फेवरेटिज्म होती है, हर जगह होती है कि जहां 50 लिखने हैं वहां 150 लिख दिए गए। सो कल का दिन बहुत ही आम दिन है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, आम की पुकार, अवाम की ललकार, इमरान खान की तस्वीर है। इमरान खान अडयाला जेल में कैद है, 5 दिन बिजली बंद कर दी जाती है। इमरान खान तो चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या करेगी ये कल देखा जाएगा। यहाँ पे जो जैसे उन्होंने कहा था सलमान खराजा साहब ने कि ये जो एक्सटेंशन होगी ये अदारों का अंदरूनी मामला है, तो जब खान साहब और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकले अगर रिहा करवाना है, तो मैंने इज़हारे तफन्नुन में लिखा था कि ये इमरान खान और उनके खानदान का अंदरूनी मामला है। PTI की जो क़यादत है वो पता नहीं इस पे अमल करती है या नहीं करती। तो ये अब देखना है कि कल क्या लाहेअमल, क्योंकि इस तरह से लोग मायूस हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लोगों के जो यकीन है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि कुर्बानी की एक हद होती है। आप खुद अपनी, अब देखें PTI एहतजाज की कॉल देती, पूरा शहर बंद होता था। पिछली बार PTI ने एहतजाज की कॉल दी कमेटी चौक में इस्लामाबाद में, एक सड़क बंद नहीं, क्यों? क्योंकि हुकूमत के अंदर से खौफ खत्म हो गया जलसों का। इन्होंने खुद ब खुद अपने एक खौफ था, एक प्रेशर था, वो खत्म किया स्टेप बाय स्टेप। जैसे हवा निकाली जाती है, इन्होंने खुद जानबूझकर एक जो प्रेशर था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया है। बेसिक तहरीक इंसाफ को चाहिए ये कि वो प्लानिंग करे। आइए आगे जाके दिखाते हैं। ये जलसा गाह तो ये बहुत बड़ा जलसा गाह, ये तो आराम से भर जाएगा। जलसा गाह वैसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह है, खुली ग्राउंड है, सामने मोटरवे है, लोग
इजीली आ जाएंगे, इजीली पहुंच जाएंगे। इस जलसे के लिए एक तो खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी एक असद कैसर का हल्का है, दूसरा जो हल्का है वो शहराम तरकई का है। इस जलसे के लिए इनका किरदार होगा, लेकिन इस जलसे के लिए जो बेसिक किरदार देखा जाएगा, एक ये स्वाबी का होगा, दूसरा अटक का होगा जो मेजर ताहिर सादी की मां ताहिर सादी का हल्का है, और तीसरा पिंडी इस्लामाबाद का होगा। तो देखते हैं कल लोग क्या किरदार अदा करते हैं, कल जलसा कैसा होता है, सारी चीजें देखते हैं। और तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल क्या देती है। सर ये जो एहतजाज है, इससे पहले जैसे अली मीन गंडापुर साहब कुंडी साहब से मिले, गवर्नर से, बड़ा अच्छा मैसेज गया। उनको चाहिए था कि इनसे भी मिले, आतिफ खान से मिले, शहराम तक अपने लोगों से भी मिले। ये जो एक मैसेज गया है ना कि पार्टी के अंदर बड़ा इख्तलाफ है, असल ये भी खत्म करें। ये पार्टी के कई लोगों ने बात की है कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा भी कई लोगों से राब्ता है, शेर से मरवत ने, कई लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। बाकायदा अगर कोई तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है, जैसे अली अमीन चाय पीने चले जाते हैं या केपी के हाउस चले जाते हैं, पीछे कौन सा, या उन्हें उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, पीछे कौन संभालेगा, पीछे किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। और इसीलिए बाकी लोग फिर एफर्ट भी नहीं करते, उनको पता है यार क्रेडिट तो एक बंदे ने ले जाना है, तो हम इतनी एफर्ट करके किसी खाते में लिखा नहीं जाएगा। तो आपको पता है सियासी जमातों में फिर ये इख्तलाफात बहुत जरूरी है कि उसको टैकल किया जाए। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। कल आपको बताएंगे कल क्या सूरत हाल है, और कल जलसे के बाद नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे जलसे के हवाले से कि जलसे में हमने क्या देखा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।